नमस्कार। जाने माने समकालीन लेखक, अभिनेता, फिल्म निर्देशक और नाटककार थे। कन्नड़ और अंग्रेजी भाषा दोनों में इनकी लेखनी समान अधिकार से चलती थी। 98 में ज्ञानपीठ सहित पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों के विजेता कर्नाड द्वारा रचित तुगलक, हैवदन, तलेदंड, रक्त कल्याण, नागमंडल व ययाति जैसे नाटक अत्यंत लोकप्रिय हुए और भारत की अनेक भाषाओं में इनका अनुवाद और मंचन हुआ। प्रमुख भारतीय निर्देशकों इब्राहिम अलकाजी, प्रसन्ना और बीवी कारन जैसे लोगों ने इनका अलग अलग तरीके से प्रभावी व यादगार निर्देशन किया। एक कोंकणी भाषी परिवार में जन्मे कर्नाड ने 1958 में धारवाड़ स्थित कर्नाटक विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि ली। उसके पश्चात वे रोड्स स्कॉलर के रूप में इंग्लैंड चले गए, जहां उन्होंने ऑक्सफोर्ड के लिंकॉन तथा मुगडेलन महाविद्यालयों से दर्शन शास्त्र, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन किया, उपाधि प्राप्त की। वे शिकागो विश्वविद्यालय के फुल ब्राइट यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर भी रहे। कर्नाड को प्रसिद्धि एक नाटककार के रूप में ज्यादा मिली। एक खास बात यह है कि उन्होंने लिखने के लिए ना तो अंग्रेजी को चुना, जिस भाषा में उन्होंने एक समय विश्व प्रसिद्ध होने के अरमान सजाए हुए थे, और ना ही अपनी मातृभाषा कोंकणी को। जिस समय उन्होंने कन्नड़ में लिखना शुरू किया, उस समय कन्नड़ लेखकों पर पश्चिमी साहित्यिक पुनर्जागरण का गहरा प्रभाव था। लेखकों के बीच किसी ऐसी चीज के बारे में लिखने की होड़ थी जो स्थानीय लोगों के लिए बिल्कुल नई थी। इसी समय कर्नाड ने ऐतिहासिक तथा पौराणिक पात्रों से तत्कालीन व्यवस्था को दर्शाते इसी समय कर्नाड ने ऐतिहासिक तथा पौराणिक पात्रों से तत्कालीन व्यवस्था की दर्शाने का तरीका अपनाया और काफी लोकप्रिय हो गए। उनके नाटक ययाति तथा तुगलक ऐसे ही नाटकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तुगलक से कर्नाड को बहुत प्रसिद्धि मिली। इसी प्रकार तलेदंड भी काफी लोकप्रिय हुआ। श्री गिरीश कर्नाड से मुझे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ 1968 में, जब मैं मेडिकल कॉलेज इंदौर में पढ़ता था और मुझे बंबई अपने सीनियर डॉक्टर विजय प्रधान और उनकी अभिनेत्री वाइफ सुनीला प्रधान ने इनवाइट किया और मेरे को एक ऑनर दिया, मेरे को एक बहुत बड़ा सम्मान दिया कि उन्होंने मेरे ऑनर में अंधेरी स्थित उनकी कोठी के टेरेस गार्डन में एक बहुत बड़ी पार्टी की, जिसमें गिरीश कर्नाड भी उपस्थित थे, अमरीश पुरी, अमोल पालेकर और ऐसे विख्यात बड़े बड़े थिएटर के लोग सिर्फ इसलिए बुलाए गए थे कि मिसेस प्रधान और डॉक्टर प्रधान चाहते थे कि उनका छोटा भाई डॉक्टर हरीश भल्ला भी उनसे मिले। वहां पे मेरी गिरीश कर्नाड जी से मुलाकात हुई। उसके बाद उनसे कई बार दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में भी वो मेरे को मिले। आपने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया और एक बार की मीटिंग में भुला नहीं पाऊंगा, जब आपने कहा कि हमें खुशी है कि तुम जैसे नौजवान कला और संस्कृति को देश में जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हो, प्रिजर्व कर रहे हो और रिवाइव करने की कोशिश है। उन्होंने एक सलाह दी
कहा कि डॉक्टर हरीश भल्ला तुम एक प्रोजेक्ट करो, ये पता लगाओ कि भारत के अंदर या साउथ एशिया में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां से उसी जगह से, उसी मिट्टी से, उसी एरिया से कलाकार क्यों निकले। जैसे बनारस, जहां से उस्ताद बिस्मिल्लाह खां भारत रत्न ही पंडित रविशंकर, पंडित छन्नूलाल मिश्रा, सितारा देवी, राजन मिश्रा, साजन मिश्रा जैसे लोग निकले। आपके इंदौर, जहां के हम रहने वाले थे, वहां के बारे में उन्होंने कहा, वहां से लता मंगेशकर, किशोर कुमार, एमएफ हुसैन, ये सब इंदौर से क्यों निकले। धारवाड़ से पंडित भीमसेन जोशी, पंडित कुमार गंधर्व, गंगूबाई हंगर, मल्लिकार्जुन मंसूर, ये धारवाड़ और बेलगाम की बेल्ट से ही क्यों निकले। इसी प्रकार पेशावर से दिलीप कुमार, पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, प्रेमनाथ, ये सब उसी गांव से क्यों निकले। कुछ ना कुछ तो बात होगी, इस पे रिसर्च होनी चाहिए। यहां तो वहां की आब हवा में, या वहां की मिट्टी में, या वहां के पानी में इसी क्या खास बात है। ये प्रोजेक्ट मैं कर तो नहीं पाया हूं अब तक, पर मेरी बड़ी इच्छा है कि गिरीश कर्नाड का ये मेरे को सजेशन और मेरे को ये सलाह, एक दिन मेरा सपना पूरा हो और मैं इसको करने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसे थे गिरीश कर्नाड, इतने क्रिएटिव थे और हम जैसे यंग लोगों को प्रोत्साहन देते थे। गिरीश कर्नाड के जन्मदिन पर उनको बहुत बहुत बधाइयां। और गिरीश जी, आप जहां भी हों, आपको आपके प्रशंसक कभी भूल नहीं पाएंगे। डॉक्टर भल्ला का नमस्कार।